वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वक्फ संशोधन से सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमानदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो। वक्फ संशोधन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा, वक्फ की जो भी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी, उन पर गरीब और मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कल पटना में महागठबंधन के सभी दलों की एक बैठक हुई। सभी दलों के नेता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में एकत्रित हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा जो सभी तरह के फैसले लेगी। उस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी तेजस्वी यादव को चुना गया है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मालदा में अपने दौरे पर कहा कि एनसीडब्ल्यू की टीम प्रभावित महिलाओं से बात करेगी और स्थिति को देखेगी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था हो। हमें दंगा प्रभावित महिलाओं से बात करनी है। हम 6 लोग हैं, हम मालदा जाएंगे और फिर स्थिति देखेंगे। मराठी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो वहीं इस पर शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने एमएनएस पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये एमएनएस वालों का बहुत बड़ा ढोंग है। मराठी भाषा का महाराष्ट्र में मान सम्मान है और होना चाहिए। इसके साथ कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। हम होने भी नहीं देंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की न्यायपालिका के बारे में हाल ही में की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते तो वे न्यायपालिका पर अपनी सीमा लांघने का आरोप लगाते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ को ये बात पता होनी चाहिए। अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसे लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह गैर कानूनी ढाबे खोल दिए गए हैं। मैंने प्रशासन को आदेश दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर सभी ढाबे बंद होने चाहिए। रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें बनाकर लोगों को घर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मीट की दुकानें बंद होंगी, सभी को कानून मानना होगा। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासत गर्म है। राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुए दंगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद दंगों के सभी आरोपियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के मिलेनियम पार्क में स्थित भव्य विश्व शांति स्तूप का आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विशेष दौरा किया। ये स्तूप न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये राजधानी में आध्यात्मिक शांति, पर्यावरणीय जागरूकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। एलजी सक्सेना ने यहाँ बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और स्तूप के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने न केवल स्थल का निरीक्षण किया, बल्कि शांति स्तूप के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यावरणीय सुधारों को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए। तिरुवनंतपुरम में आशा कार्यकर्ताओं के विरोध पर बोलते हुए कांग्रेस विधायक रमेश चेन्निथला ने कहा, सरकार का रवैया इन मांगों के खिलाफ है। सरकार को तत्काल कदम उठाने और कम से कम 100 लोगों की भर्ती करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को सीपीओ के रूप में काम करने का अवसर मिल सके। विशेष रूप से बेहतर परिश्रमिक और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग कर रही आशा कार्यकर्ता डब्ल्यूसीपीओ रैंक धारक डब्ल्यूसीपीओ रैंक सूची समाप्त होने से पहले नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं इसी बीच कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना का विरोध करते हुए कहा कि जनगणना ठीक से नहीं की गई और राज्य को अपने स्तर पर ऐसी जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है।